हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में देखते हैं कि लीहू कांग्यून के करीब आती है और उसे प्यार भरा किस करती है। तो कांग्यून भी उसे प्यार से किस करता है, फिर कहता है कि अब पीछे मत हटना। तो लीहू कहती है नहीं हटूंगी, बस अचानक इतने करीब आ गए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो कांग्यून हाँ मैं समझ सकता हूँ कहता है। फिर दोनों लंच करते हैं। इसके बाद वापस सेओल आते हैं। तो घर के पास पहुँचने के बाद दोनों उतरने से पहले एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं। तभी बेक आते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बेक कहता है कि तुम्हारी माँ का कॉल आया था तो बता रही थी कि तुमने जॉब छोड़ दी। ऐसा क्यों किया? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए ही तो कंपनी खड़ी की है और तुम बिना सोचे जॉब छोड़ दिए। तो कांग्यून कहता है कि मैं यूएस वापस नहीं जाना चाहता और मैं जॉब छोड़ दिया हूँ। इस बात को मैं लीहू को बताऊंगा, आप मत बताना। इसके बाद कांग्यून अपने फ्रेंड जोसेफ को जो यूएस में है उसे अपने नए प्लान का जो फाइल बनाया है उसे भेजता है और पूछता है कि कैसा लगा। तो वह कहता है कि तुम्हारी माँ इतनी आसानी से तुम्हें कंपनी छोड़ने नहीं देगी और तुम्हें यूएस वापस जरूर लाएगी, कहकर वह फोन कट कर देता है। फिर कांग्यून लीहू को मैसेज कर पूछता है कि क्या तुम सो गई। तो लीहू नहीं कहती है। तो कांग्यून कॉल कर कहता है मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो लीहू नहीं अभी मत आओ, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। तो कांग्यून कहता है अच्छा तो आई लव यू। फिर वह लीहू के जवाब का वेट करने लगता है। तो लीहू हाँ कहती है। इसके बाद कांग्यून फिर से कहता है मैंने कहा आई लव यू। तो लीहू क्या कहूँ कैसे कहूँ सोचकर गुड नाइट कहकर जल्दी से कॉल कट कर देती है। तो बेचारा कांग्यून मुंह लटकाकर वापस आ जाता है और उधर लीहू पूरे बिस्तर में घुलंडी मार रही होती है। फिर अगली सुबह कांग्यून नाश्ता करने के लिए लीहू को कॉल करता है। तो लीहू बताती है कि वह किमी के साथ पार्लर आई है। इसके बाद दोनों सहेली कोशांग के रेस्टोरेंट जाते हैं और खूब ड्रिंक करके खूब मस्ती करते हैं। इधर कांग्यून घर के बाहर लीहू का वेट करने लगता है। तभी लीहू मिस्टर बेक को पकड़ कर लाती है और बताती है कि रोड किनारे बेंच पर पड़े थे। तो बेक कांग्यून को मेरा वेट कर रहे थे भतीजे कहकर लिपट जाता है। फिर अपना फोन निकालता है और मिस सोई को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारा फर्स्ट लव था और तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो क्यों मुझे ऐसे छोड़ दी बताओ ना, कहने लगता है। तो सोई कहती है अभी तुम दिमाग खराब मत करो और फोन रखो, कहकर कॉल कट कर देती है। तो बेक लीहू को कहता है वो मुझसे बहुत प्यार करती थी पर पता नहीं क्यों 20 साल पहले बहुत बुरी तरीके से मुझसे ब्रेकअप कर ली, अब यह कहकर रोने लगता है। तो कांग्यून उसे अपने पीठ पर लादकर घर ले जाने लगता है। तो बेक कहता है कि लीहू तुम ना अपने फर्स्ट लव को भूल जाओ और देखो मेरा हैंडसम भतीजा इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर बेक कांग्यून की जॉब छोड़ने के बारे में बोल ही रहा होता है कि कांग्यून उसे वहीं पटक देता है और लीहू को खींचकर अंदर ले जाता है। फिर अगली सुबह लीहू और कांग्यून साथ घूमने जाने के लिए अच्छे से तैयार होते हैं और उधर दूसरी ओर किमी भी तियोंग और अपने पापा के साथ हाइकिंग पर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है। तो उसके पापा बताते हैं कि तियोंग बीमार है तो नहीं जाएंगे। दूसरी ओर कांग्यून और लीहू तैयार होकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के पास किमी बैठी है। फिर तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं। फिर रेस्टोरेंट में कांग्यून लीहू का हाथ पकड़े रहता है। तो किमी कहती है कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, पर तियोंग बीमार है और मैं उससे मैसेज भेजी लेकिन वह जवाब ही नहीं दिया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो लीहू कहती है कि वैसे तियोंग अकेले रहता है तो क्यों न तुम उसके घर जाकर उसका हालचाल पूछो ताकि उसे भी अच्छा लगे और तुम्हारी चिंता भी दूर हो जाएगी। और दूसरी ओर देखते हैं कि तियोंग को थोड़ा ठीक लगता है तो वह उठकर कपड़े धोने जाता है। फिर फोन देखता है तो किमी का मैसेज आया होता है तो वह उसका रिप्लाई लिखता है। फिर सेंड करने ही वाला होता है कि तभी उसके घर कोई आता है। फिर तीनों तियोंग के घर के पास जाते हैं। इसके बाद किमी अकेले तियोंग से मिलने उसके घर की तरफ जाती है। फिर लीहू और कांग्यून घूमने निकल जाते हैं। इधर तियोंग अपनी माँ के साथ टहल रहा होता है और किमी उसके घर की तरफ आ रही होती है। तो रास्ते में ही तीनों मिल जाते हैं। फिर तियोंग की माँ किमी को अपनी बहू बनाऊंगी सोचकर उसका पूरा डिटेल लेने लगती है। तो तियोंग को अनकंफर्टेबल लगता है और वह जल्दी से टैक्सी बुलाकर उसकी माँ को भेज देता है। फिर किमी से उसकी माँ की बिहेव के लिए माफी मांगता है तो किमी इसकी जरूरत नहीं है कहती है। तभी तियोंग थोड़ा गिरने लगता है तो किमी उसे संभालती है। तो तियोंग जल्दी से उसका हाथ हटा देता है जिससे किमी को बहुत बुरा लगता है। तो वह कहती है मैं
मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने आई थी, पर मैं अब जा रही हूँ, कहकर वह उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। इधर लीहू कांग्यून को कहती है कि मैं एक बात पूछूं? तो कांग्यून हाँ कहता है। तो लीहू कहती है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तो कांग्यून हंसने लगता है। सोचता हूँ कहता है और दोबारा हंसने लगता है। तो लीहू कहती है हंस लो, अच्छे से हंस लो। तो कांग्यून कहता है मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। तो लीहू कहती है ये क्या आंसर हुआ कि मुझे नहीं पता? फिर थोड़ा सा गुस्सा कर मुंह फिर लेती है। फिर दोनों एक म्यूजियम में जाते हैं। तो वहाँ लीहू कांग्यून को कुछ कहने के लिए उसका नाम लेती है। तो कांग्यून कहता है कि जब भी तुम मेरा नाम लेती हो तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और मेरा मन हमेशा तुम्हारा नाम लेने का इंतजार करता है, और मैं सच में नहीं जानता कि मुझे तुम में क्या पसंद है। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यह कहकर करीब आता है और उससे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके पास उसके अंकल का फोन आता है। तो कांग्यून फोन कट कर देता है और फिर से दोनों करीब आने लगते हैं। तभी अंकल लीहू के पास कॉल करते हैं। तो लीहू कॉल उठा लेती है। तो बेक जल्दी से कहता है इमरजेंसी इमरजेंसी है। फिर दोनों जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। फिर लीहू घर पहुंचने के बाद अपने रूम में जाकर वही कैरियर प्लान वाले पेपर को निकालती है और अपने धड़कनों को फील करती है। और दूसरी ओर कांग्यून अपनी माँ से मिलने होटल जाता है। फिर कहता है कि अचानक कोरिया कैसे आई? तो उसकी माँ यानी डूसेन कहती है तुम्हारी तरह मैं भी ताजा हवा लेने आई हूँ। फिर कांग्यून कहता है कि मैं आपको बताए बिना जॉब छोड़ दिया, उसके लिए सॉरी। तो डूसेन कहती है कि अभी तक तुम्हारे रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो कांग्यून कहता है कि आप मेरे लिए बेस्ट ही चाहती हो, पर कुछ डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूँ। तो डूसेन कहती है कि मैं थक गई हूँ, तो बाद में बात करेंगे। उधर स्कूल में देखते हैं कि किमी तेयोंग के जूता को उसके डेस्क के पास रख देती है। फिर तेयोंग जब आता है तो देखता है कि किमी जूता वापस कर दी है। तो वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक पर्ची भी होता है जिसमें किमी हेल्प करने के लिए थैंक यू लिखी होती है। फिर अगली सुबह लीहू घर से निकलती है। फिर कांग्यून से मिलने उसके घर पर जाती है, पर कांग्यून घर पर नहीं होता। तभी कांग्यून कॉल करके कहता है मेरे बारे में सोच रही हो ना? तो लीहू कहती है कहाँ हो तुम, क्या मुझे देख रहे हो? तो कांग्यून कहता है कि शाम को घूमने जाना है, याद है ना? तो लीहू हाँ कहती है। फिर कांग्यून की माँ कांग्यून को ऑफिस ले जाने को कहती है। फिर दोनों ऑफिस जाने को निकलते हैं। तो रास्ते में मिस डूसेन लीहू को देखती है और कांग्यून को देखती है। फिर मन ही मन बहुत गुस्साती है, पर कांग्यून का ध्यान रोड पर होता है तो वह लीहू को नहीं देख पाता। फिर वह आगे बढ़ जाता है। और इधर स्कूल में तेयोंग सोचता है कि उसने किमी का हाथ हटा दिया था, जिससे किमी को बुरा लग रहा होगा। तो उससे पहले माफी मांगूंगा, फिर शाम को फ्री हो कि नहीं पूछूंगा। और यही सोचकर वह स्टाफ रूम जाता है। तभी कुछ बच्चे किमी से कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने आते हैं। तो तेयोंग रुक जाता है, फिर अपने डेस्क पर जाकर इंतजार करता है। फिर बच्चों के जाने के बाद किमी को सॉरी कहता है। तो किमी सोचती है कि उसकी माँ के बिहेव के लिए सॉरी बोल रहा है। तो दुआ कहती है कि कल ही तो सॉरी बोले थे, कितना माफी मांगोगे? तो तेयोंग कहना चाहता था कि उसके लिए नहीं, दूसरी बात के लिए, पर वह कह नहीं पाता और किमी वहाँ से चली जाती। फिर दूसरी ओर देखते हैं कि लीहू फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बेंजू के घर जाती है। तो बेंजू लीहू के लिए कॉफी बनाता है और टेबल के नीचे रखे लेटर को देखकर और दीवार पर उन दोनों की बहुत सारी तस्वीर को देखकर सोचता है शायद लीहू इन सबको देखकर फिर से उन दोनों के प्यार के बारे में दोबारा सोचे। और इधर डूसेन ऑफिस चेकिंग करने कांग्यून से कहती है कि वो भी यहीं रहकर काम करेगी। तो कांग्यून कहता है कि आप मेरे वजह से ऐसा कर रही हो ना, पर मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। तो डूसेन कहती है कि वह अकेली यूएस वापस नहीं जाएगी। और दूसरी ओर लीहू बेंजू को प्रोजेक्ट दिखाती है। तो बेंजू प्रोजेक्ट देखने लगता है। तभी बेंजू का तबीयत खराब होने लगता है। तो लीहू पूछती है क्या हुआ? तो बेंजू कहता है मेरे पास मत आना, यही तो वो कारण है जिसकी वजह से मैं तुमसे दूर गया। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है। जब डूसेन कांग्यून को कॉल करके बताई थी कि यूएस शिफ्ट होने वाले हैं, तो वह वहीं पास में गाड़ी में थी और कांग्यून को देख रही थी। तब वह कांग्यून को लीहू को देखते हुए देख ली थी। तो कांग्यून के चले जाने के बाद जब लीहू दूसरी ओर के बस स्टॉप में आती है तो डूसेन कांग्यून द्वारा छोड़े गए सामान को देखकर लीहू से पूछती है क्या ये सामान तुम्हारा है? तो
तो लीहू सामान देखती है और कहती है मेरा नहीं है पर मेरी पसंद की चीजें हैं। तो डूसेन कहती है तुम वैसी नहीं हो जैसा मैं चाहती हूँ। तो लीहू क्या कहती है, तो डूसेन उससे सामान मांगती है। फिर लीहू सामान वापस कर देती है और वहाँ से चले जाती है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।